मान लीजिए कि समुच्चय 1 2 3 4 5 यानी ये समुच्चय दिया है, सेट है 1 2 3 4 5 में एक द्विआधारी संक्रिया ए स्टार बी तथा ए तथा बी का एचसीएफ द्वारा परिभाषित है। ठीक, क्या संक्रिया स्टार उपयुक्त प्रश्न जो 4 में परिभाषित संक्रिया स्टार के लिए समान है? ठीक है, अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए। तो सबसे पहले ये डायग्राम बना लो। ये स्टार 1 2 3 4 और ये रहा 5 1 2 3 4 5। पहले बात ध्यान से सुनना, ये कह रहा है ना कि ये डायग्राम आप 5 नंबर के लिए बना लीजिए। अब बनाकर ये टेबल जो है, जो क्वेश्चन नंबर 4 में जो टेबल दिया है, क्या वो दोनों का टेबल सेम है? तो चलो पहले बनाते हैं। तो यहां कह रहा है कि ए और बी यानी ए और बी का एचसीएफ परिभाषित करता है। तो एक एचसीएफ हम जानते हैं कि दोनों संख्याओं में जो मिलता है उसको एचसीएफ कहते हैं। यहाँ ऐसे हम कह सकते हैं दोनों संख्या जो बड़ी से बड़ी संख्या से कटे वही एचसीएफ होगा। तो चलो देखते हैं। एक एक का एचसीएफ क्या होगा? एक। एक दो कोई संख्या से कटेगा? एक और दो किसी से कटेगा? जब नहीं कटेगा, या हम कह सकते हैं इन दोनों में कोई चीज कॉमन है? कुछ नहीं कॉमन है, इसका मतलब एक। जब किसी से नहीं कटता है तो क्या होता है? एक। एक 3 का भी एचसीएफ एक, एक 4 का भी एक, एक 5 का भी एक। कोई दिक्कत? अब हम पूछे 2 1 का एचसीएफ क्या है, तो ये बताओ 2 1 का एचसीएफ तो एक ही ना होगा जी। 2 2 का एचसीएफ 2, क्योंकि 2 कॉमन है। 2 3 का एचसीएफ कुछ नहीं कॉमन, इसका मतलब 2 4 का एचसीएफ 2, 2 4 का 2 कॉमन है, 2 कटेगा। 2 5 का एचसीएफ 1। समझ में आ रहा है? 3 1 का एचसीएफ 1, 3 2 का एचसीएफ, 3 3 का एचसीएफ, 3 4 का एचसीएफ, 3 5 का एचसीएफ। पूरी अच्छी तरह से आ रहा है ना? 4 1 का एचसीएफ, 4 2 का एचसीएफ, अरे 4 2 में 4 3 का एचसीएफ, 4 4 का एचसीएफ, 4 5 का एचसीएफ। कोई दिक्कत? 5 1 का एचसीएफ, 5 2 का एचसीएफ, 5 3 का एचसीएफ, 5 4 का एचसीएफ, 5 5 का एचसीएफ। कोई दिक्कत? ये हमारा टेबल बन चुका है। अब सवाल यही कह रहा है कि क्या संक्रिया स्टार यानी एचसीएफ द्वारा परिभाषित, ये मेरा आंसर निकल गया। अब कह रहा है कि क्या संक्रिया स्टार उपयुक्त प्रश्न 4 में परिभाषित स्टार के लिए समान है? यानी ये जो टेबल है, जो क्वेश्चन नंबर 4 है, वो क्या समान है? तो देखो दिया हुआ है 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ठीक है, लाइन से पूरा एक एक है, ठीक है जी। फिर 1 2 1 1 2 1, ये भी ठीक है जी। 2 1, ये भी ठीक है। डबल एक 3 डबल एक, ये भी सही है। 1 2 1 1 2 1, 4 1 4 1, 5 लगातार एक है और लास्ट में 5 है, यह भी सही है। तो कह रहा है क्या उपयुक्त प्रश्न 4 स्टार संक्रियाएं समान है? तो हम लिखेंगे हाँ, प्रश्न 4 क्या के लिए स्टार समान है।
बोलो कोई दिक्कत है तो? भारी है, बस नोट करो इसको। देखो क्या कह रहा है, मान लीजिए कि n में एक द्विआधारी संक्रिया, अच्छा n किसे कहते हैं ये तो पता है, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, 1 2 3 4, ये रहा मेरा टेस्ट। नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। अब कह रहा है कि a स्टार b बराबर a तथा b का एलसीएम है ना। एलसीएम का मतलब ये होता है कि दी हुई संख्या से जो इसका आंसर निकलता है वो पूरा पूरा कटनी चाहिए। एचसीएफ काटता है और एलसीएम, और यहां देखो एचसीएफ क्या होता है, काटता है, और एलसीएम जो होता है ना कटता है। एचसीएफ काटता है, एलसीएम कटाता है या कटता है। तो परिभाषित निम्नलिखित स्टार, चलो तब यहाँ पे इन नेचुरल नंबर, तो कह रहा है पहला नंबर क्वेश्चन कि 5 स्टार 7 का एचसीएफ बताना है। इसका एचसीएफ है ना जी, ए की जगह पर 5 है, बी की जगह पर 7 है। इसका एचसीएफ 5 तथा हम लिख सकते हैं 5 तथा 7 का, सॉरी एलसीएम, तो इसका एलसीएम कितना होगा, तब 5 और 7 किसी से तो नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है तो गुना कर देते हैं। 5 सत्ते, बोलो भारी है कि आसान है, और है 20 स्टार 16, तो क्या है 20 तथा 16 का एलसीएम। तो देखते हैं क्या होगा, 20 16 का एलसीएम, 2 दहिया 20, 2 अठे 16, 2 पचे 10, 2 चौके 8, नहीं जाएगा, 2 दूनी 4, 4 पचे 20, 20 चौका 80। क्वेश्चन नंबर अब 2 कह रहा है क्या क्रम विनिमय है, यानी अब तुम ही बताओ ए स्टार बी का, सॉरी, अगर ए स्टार बी बराबर, ए स्टार बी बराबर क्या होता है, ए तथा बी का एलसीएम, तो हम इन्हीं दोनों का ना निकालेंगे, तो हम लिख सकते हैं ए बी का एलसीएम, या ए बी इतना ही हम लिख देते हैं थोड़ा देरी के लिए, है ना। अरे यार एक ले लो, 2 लोगों तो गुना करो यही ना आएगा। अगर हम बी स्टार ए लिखें तो हम ये लिखेंगे बी तथा ए का एलसीएम, तो इसको अगर हम बी ए लिखें या इसको ए बी लिखे तो कोई दिक्कत है, देखो तो ये दोनों बराबर है, तो हम लिख सकते हैं भाई साहब चूंकि ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए है, इसलिए यह क्रम विनिमय है। बोलो कोई दिक्कत है तो। अब 3 नंबर कह रहा है क्या साहचर्य है, 3 नंबर कह रहा है क्या साहचर्य है, यहाँ हटेगा, अच्छा यहाँ लिख देते हैं, आएगा स्टार 3 नंबर, तो हम सबसे पहले लिख देते हैं ए बी सी बिलोंग्स टू एन, यानी ए और बी और सी का जोन भी मान होगा वो नेचुरल नंबर होगा। तो अगर हम कहें ए स्टार बी स्टार सी, ऐसे ही ना जी, है पहले वाले को रखो या बाद वाले को, कोई फर्क नहीं जाने वाला, लो ना हम लिख देते हैं ऐसे भी, ए स्टार बी स्टार सी, तो इसका मतलब ए तथा बी का एलसीएम, तो हम लिख सकते हैं ए तथा बी का एलसीएम स्टार सी, है ना, तो हम लिख सकते हैं ए बी, होगा ना जी। अब ए बी अब स्टार सी है, तो इसका मतलब हो गया ए बी सी का एलसीएम,
तो एबीसी का एलसीएम एबीएसी ना होगा जी, बहुत दिक्कत है। अब इस तरह लिख दिए तो इसको हम यहाँ घेर देते हैं। अब फिर लिख सकते हैं ए स्टार बी स्टार सी। तो इसका ये मतलब हो गया, पहले ब्रैकेट वाला का ए स्टार बी यानी बीसी का एलसीएम, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब स्टार का मतलब यानी ए और बीसी का एलसीएम यहाँ, तो हम लिख सकते हैं ए बी सी। अब हाई देखो और हाई देखो का अलग है का, तो हम लिख सकते हैं क्योंकि ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी बराबर है ना, इसलिए यह साहचर्य है। बोलो कोई दिक्कत? अब कह रहा है कि n में स्टार का तत्समक अवयव, अच्छा इसको यहां पे बता देते हैं। अच्छा इसको थोड़ा सा नोट कर लो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इन में स्टार का तत्समक अवयव ज्ञात कीजिए। इन में तो याद रखना हमेशा तत्समक जो अवयव होता है वो कौन सा होता है, एक होता है। हाँ एक तत्समक अवयव होता है, यानी तुम ए स्टार ई ले लो या ए स्टार 1 ले लो, इन दोनों का जो मान आना चाहिए एक ही आना चाहिए, तब हाँ उसी को हम तत्समक अवयव आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है। 5 नंबर कह रहा है एन में कौन से अवयव स्टार के लिए संक्रिया के लिए व्युत्क्रमीय होगा, तो कौन सा होगा जी, तत्समक जहां बोलेगा वो हमेशा 1 होता है। बोलो कोई दिक्कत है तो? कंप्लीट।